हेलो दोस्तों, आज देखेंगे क्लास 12th का बिहार बोर्ड का जो ये लेटर है। हर एक बार जो है बिहार बोर्ड में ये लेटर पूछे जाते हैं। 5 नंबर में हर एक बार लेटर पूछा जाता है और ये आपके लिए कुछ ट्रिक लेकर आए हैं। यहाँ से यहाँ तक आपको ये रीड कर लेना है, याद कर लेना है और कोई भी लेटर आएगा तो ऊपर जो है इसको लिख देना है और लास्ट में इसे लिख देना है और बीच में जो ये लिखना है ये इस हेडिंग पर डिपेंड करेगा। तो आइए समझाते हैं आपको, जो याद करने में बहुत ही आसानी होगा। तो आते हैं, यहाँ पे दिया गया है राइट अ लेटर टू योर मदर अबाउट अ हैटिक डे दैट यू स्पेंट। दिया गया है यानी लेटर हमें लिखना है किस पर, तो एक लेटर लिखना है, राइट अ लेटर योर मदर, अपने माँ के पास एक लेटर लिखना है, एक पत्र लिखना है अबाउट अ हेटिक डे। हेटिक डे कहने का अर्थ है व्यस्त दिन, यानी कोई काम से हम लोग व्यस्त हैं तो अपने माँ माँ के पास कॉल नहीं कर पाते हैं, बात नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए हमें एक लेटर लिखना है। तो यहाँ पे अपने माँ के पास एक लेटर लिखना है हेटिक डे के संबंध में, मतलब हम व्यस्त व्यस्त हैं, इसके लिए जो है एक लेटर लिखना है। तो आते हैं, तो हमें जो है ये यहाँ पे लिख लेना है डियर मदर, और मान लीजिए भाई के पास लिखना है तो डियर ब्रदर, ठीक है। फ्रेंड के पास लिखना है तो डियर फ्रेंड, यहाँ पे जिसके पास लिखना होगा, मदर के पास लिखना होगा तो डियर मदर, ब्रदर के पास लिखना होगा तो डियर ब्रदर, यानी यहाँ पे लिख देना है प्रिय माँ। यहाँ पर आपको ये याद कर लेना है, क्या कि याद करना है, आई एम हैप्पी हियर, मैं यहाँ खुश हूँ, एंड आई होप दैट यू विल बी ऑल्सो बी हैप्पी देयर। और आई होप, होप मतलब आशा करना, मैं आशा करता हूँ कि आप भी वहाँ क्या होंगी, तो हैप्पी होंगी। यहाँ पे इसको याद कर लेना है। और कोई भी जो है कोई लेटर लिखता है तो पहले हाल चाल पूछता है और सोचता है कि अगर हम यहाँ खुश हैं तो आप भी वहाँ खुश होंगे। तो यहाँ पे अपने माँ को लिखना है आई एम हैप्पी हेयर, मैं यहाँ खुश हूँ, और आई होप दैट यू विल ऑल्सो बी हैप्पी देयर, और मैं आशा करता हूँ कि आप भी वहाँ खुश होंगे। आगे चलते हैं, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, और एक लंबे समय के बाद, आई रिसीव्ड योर काइंड लेटर, आपका जो है प्यार भरा लेटर जो है मुझे प्राप्त हुआ। हैविंग गॉन थ्रू इट माई जॉयस न्यू नो बाउंड्स, और मैंने उसे जब हैविंग गॉन थ्रू किया, जब मैंने उसे पढ़ा तो मेरे खुशियों का कोई सीमा नहीं रहा, मतलब मैं बहुत खुश हुआ, ठीक है। मैंने जब उस लेटर को पढ़ा, जब मैंने उस लेटर को रिसीव किया, प्राप्त किया, आपका प्यार भरा लेटर, तो मैंने उसको गोन थ्रू किया, मैं उसे पढ़ा, तो माई जॉय न्यू नो बाउंड्स, इतना मैं खुश हुआ कि मेरी खुशियों का कोई सीमा नहीं रहा। और यहाँ पे बीच में आपको लिखना है, बीच वाला के बारे में बता रहे हैं, पहले ये ट्रिक है, इतना आपको याद कर लेना है और बीच में जो होगा इसके अनुसार लिख देना है। जिस काम से आप व्यस्त होंगे हेटिक डे के लिए, आपको यहाँ पे बीच में लिख देना है। तो ये ट्रिक है। देखते हैं लास्ट में क्या लिखना है। तो लास्ट में लिखना है रेस्ट इज एज यूजुअल एंड नॉथिंग इज टू बी वरीड अबाउट। मैं यहाँ पे रेस्ट कर रहा हूँ, मतलब मैं यहाँ पे ठीक हूँ, मैं यहाँ पे रेस्ट कर रहा हूँ, आराम कर रहा हूँ, ठीक हूँ। नॉथिंग इज टू बी वरीड अबाउट, यानी मेरे बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे ठीक हूँ। प्लीज़ कॉन्वे माई, प्लीज़ कहना माई बेस्ट कॉम्प्लीमेंट टू द एल्डर्स, यानी मेरे जो बड़े जो एल्डर्स है, कहने का अर्थ है बड़े बुजुर्ग हैं, दादा परदादा, जो भी पापा हैं मम्मी हैं, हमसे जो बड़े हैं उनका बहुत ही मतलब बेस्ट कॉम्प्लीमेंट यानी प्रणाम। और लॉस्ट ऑफ लव द यंगस्टर, जो छोटे लोग हैं, जो बच्चे हैं हमसे छोटे हैं, उसे बहुत सारा प्यार। हमसे जो बड़े हैं उन्हें क्या कहना, कॉम्प्लीमेंट मतलब प्रणाम नमस्कार, और जो छोटे हैं उसे बहुत सारा प्यार, लॉट ऑफ लव। तो ये हमारा ट्रिक था। और हमें ये भी लिखना है कि जो 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 लिख रहा है लेटर, यहाँ पे एक स्टैम्प बना देना है। क्या बनाना है, जो लिख रहा है उसका नाम रहेगा, विलेज रहेगा, डिस्ट्रिक्ट रहेगा, पिन कोड रहेगा, और जिसके पास लिख रहे हैं वहाँ पे उसका
जिसके पास लिखना है उसका यहाँ पे विलेज, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड, जो लिख रहा है उसका नाम, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड यहाँ पे रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देंगे योर लविंग सॉन कमल, मतलब जो नाम रहेगा आप लिख दीजिएगा, योर्स ईवर लविंग सॉन, आपका प्यारा बेटा कमल, ठीक है। तो ये आपका ट्रिक है, इतना आपको जो है याद करना है। कोई भी लेटर आएगा ये आपको इतना याद करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको लिख देना है, कोई भी लेटर हो शुरू में, और जब बीच में ये आप लिख लेंगे, ये जो हेडिंग रहेगा इसके अनुसार आप लिख लेंगे बीच में थोड़ा बहुत, तो लास्ट में इसे लिख देना है। फिर जो लिख रहा है उसका नाम, गाँव, पिन कोड और विलेज, डिस्ट्रिक्ट लिख देना है। फिर यहाँ पे भी जहाँ भेज रहे हैं उसका नाम और विलेज, डिस्ट्रिक्ट लिखना है। बीच वाला देख लेते हैं क्या है। बीच वाला यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बीच वाला आपका जो है मतलब अपने माँ के पास लिखना है हैट्रिक डे के लिए, तो ये बीच में क्या लिखना है आपको बता देते हैं, आप अपने अनुसार लिख लीजिएगा। फॉर फ्यू डेज माई डे वॉज वेरी हैट्रिक, यानी मैं कुछ दिनों के लिए बहुत ही क्या था, व्यस्त था। मेरा जो दिन था ना कुछ दिनों के लिए बहुत ही व्यस्त था, कुछ दिनों से मैं क्या हूँ, व्यस्त हूँ, ठीक है। आगे है आई हैड टू डू सो मच ऑफ वर्क इन माई ऑफिस टू कंप्लीट माई टारगेट, मुझे जो है अपने ऑफिस का टारगेट को पूरा करने के लिए बहुत ही ज़्यादा काम करना पड़ा। यानी मुझे, आई मतलब मुझे, और माई ऑफिस मतलब अपने ऑफिस का टारगेट को पूरा करने के लिए मुझे बहुत सारा काम करना पड़ा, इसीलिए मैं बहुत ही व्यस्त था। एक बार रिपीट कर देते हैं। आई मतलब आई मतलब होता है मुझे, बहुत सारा काम करना पड़ा अपने ऑफिस में पूरा करने के लिए, माई टारगेट यानी मेरा एक टारगेट था, उसे पूरा करने के लिए मुझे अपने ऑफिस में बहुत सारा काम करना पड़ा, इसीलिए मैं बहुत ही व्यस्त था। दैट इज़ वाई आई डिडोंट कॉल यू, इसीलिए मैं आपको कॉल नहीं कर पाया। बट डोंट वरी, आप चिंता मत करिए, आई विल टॉक टू यू फ्रॉम डे रेगुलरली एज माई टारगेट। आप चिंता मत करिए, बट डोंट वरी, आप चिंता मत करिए, अब मैं आपसे रेगुलरली बात करूँगा। आई विल टॉक टू यू फ्रॉम टुडे रेगुलरली, अब मैं आपसे डेली बात करूँगा रेगुलरली आज से, क्योंकि मेरा टारगेट जो है फिनिश्ड, पूरा हो गया है। आई हैव प्लान, और मैंने प्लान किया है टू टेक अ शॉर्ट लीव, कुछ दिन के लिए छुट्टी लेने के लिए। मैंने क्या किया है, प्लान किया है कि मैं कुछ दिन के लिए छुट्टी लूँगा। तो ये आप बीच में अपने अनुसार लिख सकते हैं, जो हेडिंग होगा उसके अनुसार आप लिख सकते हैं। और ये वाला जो शुरू में और लास्ट में जो ये जो पार्ट है इसको आप याद कर लीजिएगा, जो इसको आप लिख सकते हैं ऊपर और नीचे, और बीच वाला को अपने अनुसार लिखिएगा, तो 5 नंबर आपको कन्फर्म मिल जाएंगे। थैंक्स, आज के लिए इतना ही।